हाँ भाई, वेलकम बैक यार। आपको नहीं बोल रहा भाई, माइकल कैरिक को बोल रहा हूँ, जो 2021 में केयर टेकर मैनेजर बन के आया था और अब 5 साल बाद इंटरिम मैनेजर बन के आया मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बदली भाई। इसी राह पे चलते गए 2031 में फिर माइकल कैरिक इंटरिम मैनेजर बन के आ जाएगा और 2036 में तो उसको परमानेंट जॉब ही दे देंगे भाई, और फिर वो साक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बोर्ड एक नंबर की घटिया है भाई। देखो, मैंने ना काफ़ी मतलब नेगेटिव बोला है लास्ट 2 वीक्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ यार। मेरे को भी अपने क्लब के बारे में नेगेटिव बोलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट हमारी क्लब की कोई आइडेंटिटी ही नहीं रही यार। वो रूबन आमोरिम की फिलॉसफी रूबन आमोरिम के साथ चली गई। आई स्टिल स्टैंड बाय दोज वर्ड्स कि रूबन आमोरिम को सैक करना मिड सीजन वॉज नॉट द वाइजेस्ट डिसीजन, वॉज द वर्स्ट डिसीजन भाई। तुम्हारे को निकालना ही था तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन निकालते, बट एनीवेज उसके बारे में हम कभी काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। बट अभी एक और चीज़ निकल के आई है भाई। सो फॉर द कैंडिडेट ऑफ इंटरिम मैनेजर यार, हमारी बोर्ड, हमारी घटिया बेवकूफ बोर्ड माइकल कैरिक से भी मिली, ओले गनर सोल्जायर से भी मिली। Ole Gunnar Solskjaer was the front running contender because I think fans would have gotten behind Ole more than Michael Carrick, but वो भी रिजेक्ट हुआ। बट क्यों? एज पर रिपोर्ट्स ओले ने बोला कि यार मेरे को तुम साइनिंग्स दो, एंड इफ आई डू अ गुड जॉब एंड मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, सो आई वांट टू बिकम परमानेंट। हमारे बोर्ड को वो भी मंजूर नहीं हुआ भाई। इन गधों को थोड़ी सी भी ना अथॉरिटी अगर कोई मैनेजर दिखा दे, इनकी इनसिक्योरिटी इतनी हाई हो जाती है, इनकी ईगो इतनी हाई हो जाती है कि मतलब क्या ही बोलो यार। और उन्होंने उल्टा क्या किया, माइकल कैरिक को तो हायर किया ही, और उसके साथ साथ स्टीव हॉलैंड को असिस्टेंट मैनेजर हायर कर लिया यार। अब आप पूछोगे स्टीव हॉलैंड कौन है? स्टीव हॉलैंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम was the assistant manager to Gareth Southgate when he was in charge of England यार। सो नाउ फैंस आर स्पेक्यूलेटिंग कि स्टीव हॉलैंड को इसलिए लाया है माइकल कैरिक का असिस्टेंट बन के बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग गैरेथ साउथगेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, विच इज अटमोस्ट बुलशिट। गैरेथ साउथगेट कुछ नहीं जीता भाई इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम से। उसका फुटबॉल इतना बोरिंग, डल, अनइंस्पायरिंग, कुछ भी कह लो, एंड ही इज farthest away from the Manchester United DNA as you can think of, and now people are speculating कि स्टीव हॉलैंड इसीलिए आया है ताकि वो ट्रांजिशन कर सके, और फिर जब माइकल कैरिक का खत्म हो जाए टेन्योर, सो देन गैरेथ साउथगेट विल कम भाई। भाई साहब क्या बोलूं मैं इस क्लब को, मतलब ऐसे चांटे वांटे मारने का मन कर रहा है मेरे को, ये जेसन विलकॉक्स और ओमार बराडा को। बट एनीवेज, सो दैट इज वाई माइकल कैरिक वाज हायर्ड। एंड देखो, as a Manchester United fan, I will definitely back Michael Carrick and his style of play. But before starting and before understanding कि वो कैसा फुटबॉल खेलता है, I will leave you with this thought and then I will start talking about his style of play भाई। माई थॉट इज कि हु इज टू बिलीव कि माइकल कैरिक अपनी ही टैक्टिक्स, अपनी ही स्ट्रैटेजीज, अपनी ही फॉर्मेशन इंप्लीमेंट करेगा इन दीज 4-5 मंथ्स यार। हु इज टू से जेसन विलकॉक्स पीछे से नहीं करेगा ये सारी बकचोदी जो कि वो रूबन आमोरिम के साथ करना चाह रहा था यार। सो मतलब इट इज नॉट हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट इट कुड बी जेसन विलकॉक्स टेलिंग माइकल कैरिक कि तू भाई इसको खिला, ये फॉर्मेशन खेल, विच इज मतलब समझ रहे हो ना फ्रस्ट्रेशन, आप समझ रहे हो ना मैं कहाँ से आ रहा हूँ। सो I will just pray to God कि भाई ऐसा ना हो, and Michael Carrick gets to play his style of football. He wants to play at Manchester United for the next 4 months यार। ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कैरिक अपनी स्ट्रैटेजी और अपने फॉर्मेशन खिलाता है, सो व्हाट इज माइकल कैरिक स्टाइल ऑफ प्लेयर। सो माइकल कैरिक 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का केयरटेकर मैनेजर था। Then from 2022 to 2025, he was the manager of the championship side Middlesbrough भाई। So Middlesbrough were struggling in the championship before he came, and Middlesbrough were 21st in the table after first 16 games भाई। फिर माइकल कैरिक आया भाई, ही ब्रॉट इन दैट डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले, क्विक ट्रांजिशन, कंट्रोल इन द मिडफील्ड, एंड मिडल्सब्रो वन 16 ऑफ द नेक्स्ट 23 मैचेस। एंड वो वाला सीजन मिडल्सब्रो ने 4th प्लेस पे फिनिश किया। ऑफ कोर्स वो प्लेऑफ्स पेनल्टीज पे हार गए, बट दैट वाज, आई वुडंट से रेवोल्यूशनरी, बट अ गुड सॉलिड कॉम्पैक्ट स्टाइल ऑफ प्ले जो कि मिडल्सब्रो को लिटरली फ्रॉम अ रेलीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 4 पे फिनिश कराया माइकल कैरिक ने यार। फिर उसके अगले सीजन 2023-24 पे मिडल्सब्रो फिनिश्ड 8th, and they also qualified till the semi-finals of the Carabao Cup, which helped keep Michael Carrick's job. And then 2024-25 वाले सीजन में Middlesbrough finished 10th, and then Michael Carrick was sacked after that finish यार। So माइकल कैरिक हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस, बट वो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं है। और हमारे यूनाइटेड फैंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा कि यार इज ही रेडी
फॉर एलीट मैनेजमेंट यार, बिकॉज अगला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनचेस्टर सिटी के साथ है भाई. सो can his tactics, can his strategy, can the team get behind him, and can he get us points against Manchester City? Everyone has that question and everyone has that डर as well यार. ठीक है, तो अब मिडल्सब्रो के गेम्स देखते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइकल कैरिक कैसे सेटअप करता है टीम को. तो बेसिक सेटअप माइकल कैरिक का इज अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन. 4 डिफेंडर रहते हैं, 2 आपके सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स, डबल पिवट रहते हैं. उसमें से एक नंबर 6 होता है जो डिफेंस को हेल्प आउट करता है, और एक नंबर 8 होता है जो एडवांस करता है मिडफील्ड को हेल्प करने के लिए. फिर 3 मिडफील्डर्स होते हैं, लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, राइट अटैकिंग मिडफील्डर, एंड आगे एक नंबर 9 होता है भाई. ठीक है, when Michael Carrick की टीम have that possession ना भाई, so they advance the left back to a left winger यार. वो लिटरली आगे चले जाते हैं एवरी टाइम कैरिक की टीम के पास बॉल होती है. एंड वो जो राइट बैक होता है वो एक सेंटर बैक बन जाता है, और जैसे मैंने बोला नंबर 6 है, दैट बिकम्स एन एडिशनल प्लेयर इन द डिफेंस अगर एक कोई क्विक ट्रांजिशन हो और कोई काउंटर अटैक शुरू है. अब यहाँ पे वो लेफ्ट विंग बैक या लेफ्ट बैक का रोल कौन प्ले कर सकता है? आई थिंक डोरगू इज मोर लाइकली टू प्ले दैट रोल इंस्टेड ऑफ लूक शॉ, बिकॉज ही हैव टू रन अप एंड डाउन द पिच यार. एंड अगर आप नंबर्स भी देखो यार कैरिक की टीम के, तो रायन जाइल्स जो कि 22-23 के सीजन में मोस्ट असिस्ट में नंबर 1 पोजीशन में था विद 11 असिस्ट. ही वाज द लेफ्ट बैक फॉर मिडल्सब्रो यार. दिस इज नॉट ओनली टू से कि सिर्फ लेफ्ट बैक ही लेफ्ट विंग बैक बन सकता है यार. माइकल कैरिक कुड इजीली स्विच इन द पोजीशंस, एंड एक्चुअली में वो राइट बैक को राइट विंगर भी बना सकता है. बट वी विल सी वॉट विल हैपन. इन फैक्ट अगर हम अपनी स्क्वाड को देखें, सो अमर डियालो कुड बी दैट प्लेयर who goes forward, and अगर लूक शॉ लेफ्ट बैक खेल रहा है, he could be opposite में be the third man in the defense है. So it could happen vice versa. वो मैच पे भी डिपेंड करता है एंड क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन पे भी डिपेंड करता है, और उनके फुल बैक्स पे भी डिपेंड करता है भाई. ठीक है, सो दैट इज नंबर 1. नंबर सेकेंड थिंग विच वर्क्स इन द माइकल कैरिक का सिस्टम इज कि उसके जो स्ट्राइकर्स होते हैं ना, नंबर 9, दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स. उनको ऑफकोर्स डिलीवरीज मिलती है, क्रॉसेस मिलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर्स पासेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चूबा एक्पॉम अभी गॉट 25 गोल्स एंड 2 असिस्ट. सो 25 गोल उसके स्ट्राइकर ने मारे हैं, और उससे पहले इमानुअल लाथ ऑल्सो स्कोर 26 गोल्स एंड गॉट 4 असिस्ट इन द सीजन यार. सो उसके नंबर 9 ऑलवेज स्कोर गोल्स, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर सेस्को. मे बी ही विल गेट मोर डिलीवरी वंस द टीम अडैप्ट्स टू माइकल कैरिक स्टाइल ऑफ प्ले. नंबर 3, अगेन व्हेन माइकल कैरिक की टीम हैव द बॉल ना, तो जो उनके अटैकिंग मिडफील्डर्स होते हैं ना, एक का काम होता है अंदर इन्वर्ट करना एंड बिकम अ सेकंड स्ट्राइकर. फॉर एग्जांपल अगर आपका लेफ्ट बैक लेफ्ट विंगर बन गया विच इज लेट्स से पैट्रिक डोरगू, तो आपका जो लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर हु मोस्ट लाइकली विल बी मैथिस कूनिया और मेसन माउंट, दे विल इन्वर्ट एंड बिकम द सेकंड स्ट्राइकर यार. तो टेक्निकली 2 स्ट्राइकर्स के साथ कैरिक की टीम खेलती है व्हेनेवर दे आर इन पोजेशन. एंड जो राइट अटैकिंग मिडफील्ड होता है उसका काम थोड़ा होता है वाइड जाके डिफेंस को स्ट्रेच करना यार. तो वहां पे राइट अटैकिंग मिडफील्ड में हु विल बी एबल टू डू दैट जॉब? आई डोंट नो, बिकॉज एम्बूमो को भी हमने देखा है रनिंग बिहाइंड द डिफेंस और वो इनसाइड रन्स मारते हुए, एंड सेम हमने अमर डियालो को भी देखा है अगर वो वहां पे खेलता है. तो कैसे मैनेज होगा ये मेरे को नहीं पता यार. वो कूल. नाउ इट कम्स टू आउट ऑफ पोजीशन. व्हेन कैरिक की टीम के पास बॉल नहीं होती, दे स्ट्रक्चर इन अ सॉलिड 4-4-2 फॉर्मेशन या फिर 4-5-1 फॉर्मेशन यार. कैरिक की टीम्स की सबसे खास बात यह है कि वो बहुत कॉम्पैक्टली डिफेंड करते हैं. दे डोंट गिव स्पेसेस इन बिटवीन द मिडफील्ड यार. चाहे वो आपके 2 सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स हो या फिर 2 सेंटर बैक्स हो, पूरी कोशिश करते हैं कि कोई अगर अटैक बन भी रहा है ऑपोजिशन का, तो वो सेंटर से तो ना बने. इनफैक्ट वाइड से अगर बनता है तो फिर आपके विंगर्स आके उसको ब्लॉक करेंगे, डबल डाउन करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट बैक्स दे विल ट्राई टू स्टॉप द थ्रेट यार. ठीक है, सो दिस इज समथिंग टू बी नोटेड. एंड नाउ द क्वेश्चन बिकम्स कि कौन खेलेगा वो नंबर 6 और नंबर 8 रोल में मैनचेस्टर यूनाइटेड पे यार. सो द इजी ऑप्शन इज कि उगाटे और कैसिमिरो में से एक कोई नंबर 6 बन जाएगा, एंड कोबी मेनू कैन प्ले दैट नंबर 8 रोल, और उसके आगे ब्रूनो फर्नांडिस इन दैट अटैकिंग रोल. बट I have a suggestion. Why not Lisandro Martinez in that number 6 role? He knows how to break passes. He is very good defensively. So why not him, yaar? Maybe not right now. Maybe going forward in the future. But Licha can play that number 6 role very, very well. Aiden Heaven or आपका Mathis De Ligt can become the center backs. Harry Maguire and Mathis De Ligt can become the 2 center backs. And थोड़ा सा एडवांस रोल लीचा को मैं देना चाहता हूँ इस पोजीशन में. बट अगेन भाई, इट इज टू अर्ली फॉर मी टू से एंड टू अर्ली फॉर मी टू जज कि कैसे ये टीम लाइनअप होती है भाई. कूल भाई. सो मोटा मोटा दिस वाज माइकल कैरिक स्टाइल ऑफ प्ले. अब एक और बेवकूफ न्यूज सुनो और रिपोर्ट सुनो जो आ रही है भाई, और ये दिस टेस्टिफाइज कि हमारा बोर्ड 1 नंबर का गधा है एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. नाउ द रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट इनियोस आर बैकिंग माइकल कैरिक विद द ट्रांसफर.
वो माइकल कैरिक को एक ट्रांसफर दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच। एक लेफ्ट विंगर लेके आना चाहते हैं वो माइकल कैरिक के लिए। माई क्वेश्चन इज वाई भाई, अगर तुम्हारे को लाना ही था तो अमोरिम को बैक कर देते ना ट्रांसफर से, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे भाई। और अब तुम एक इंटरिम मैनेजर के लिए एक लेफ्ट विंगर ला रहे हो। पहली बात तो वो विंगर कौन है किसी को नहीं पता, और वो आएगा क्यों किसी को नहीं पता। बट न्यूज आ रही है नाउ इनियोस हैव मनी टू ब्रिंग अ लेफ्ट विंगर। भाई बस ये इरिटेट करता है मेरे को, एंड तभी मेरे को लगता है इस क्लब का कोई फ्यूचर अभी मेरे को नहीं दिख रहा और कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा। और अगर वो स्टीव हॉलैंड और गैरेथ साउथगेट आ गए तो आप समझ जाओ इस क्लब का क्या होने वाला है भाई। मैं इतना ही कहूंगा भाई, दिस वाज द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर एंड भाई सी यू। यो ओजी मेंबर्स, मेरे को मैनचेस्टर डर्बी का स्कोर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्कोर लिखना, फिर सिटी का लिखना। आप बस स्कोर लाइन बता दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। सो लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड द मोस्ट यार, सी यू। Bye, gun.